बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास ओम शांति। ज्ञान के सागर, सुखों के सागर, शांति के सागर शिव भोला भंडारी, अवडरदानी, पाप कटेश्वर, मुक्तेश्वर। शिव बाबा की जितनी महिमा करें उतनी कम है। और उनका अवतरण दिवस महाशिवरात्रि वास्तव में हम सबके जीवन की रात्रि को खत्म कर उस रात्रि की जगह ज्ञान, गुणों, शक्तियों का सोझरा लाने का दिवस महाशिवरात्रि है। और आज संडे के दिन अभी हाल ही में हमने महाशिवरात्रि प्रैक्टिकल वे में मनाई, परंतु महाशिवरात्रि का महत्व क्या है भक्तों के लिए जो है वो अलग है, पर हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए इसका महत्व कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, पद्मापदम ज़्यादा है, क्योंकि बाबा इस सृष्टि पर आया ही हमारे लिए है। और जो चीज़ें बाबा हमें दे रहे हैं, भक्त लोग तो बस उसका गायन कर रहे हैं, परंतु हम आत्माएं प्रैक्टिकल वे में उसका अनुभव कर रहे हैं। तो आज हम अव्यक्त बाप दादा की महाशिवरात्रि की वाणी सुनेंगे। तो आज है 10 मार्च 2024, अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 13 फरवरी 1999 के महावाक्य हैं। शिव अवतरण और इकोनॉमी के अवतार। आज त्रिमूर्ति शिव बाप अपने अति प्यारे प्यारे, मीठे मीठे सालिग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। आज के दिन शिव और सालिग्रामों का विशेष दिवस है। तो बाप को बच्चों से मिलकर खुशी हो रही है कि बच्चों का बर्थडे बाप मनाने आए हैं। और बच्चे कहते हैं कि हम बाप का बर्थडे मनाने आए हैं ना। बाबा का भी बर्थडे और हम बच्चों का भी बर्थडे। बाप को भी खुशी है, बच्चों को भी खुशी है। क्यों? क्योंकि यह बर्थडे सारे कल्प में न्यारा और प्यारा है। सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसका भी मनाया नहीं जाता है। बाप और बच्चों का साथ में एक ही समय पर बर्थडे हो, यह और किसी भी समय व किसी का भी होता ही नहीं है। तो पहले बाप दादा बच्चों को पदम 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 गुणा मुबारक दे रहे हैं। बच्चों की मुबारक तो अमृत वेले से बहुत बहुत दिल से, दिल की मुबारक बाप दादा के पास पहुंच ही गई है। बाप दादा इतने सब बच्चों को, सालिग्रामों को देख यही खुशी के गीत दिल में गाते हैं। बर्थडे है तो गीत तो बजेगा ना, परंतु बाबा यही खुशी के गीत दिल में गाते हैं कि वाह सिकी लदे बच्चे वाह। सबको सुनाई दे रही है बाबा की आवाज़। वाह लाडले बच्चे वाह, वाह अलौकिक जन्म, अलौकिक बर्थडे मनाने वाले वाह। तो बाप दादा हर बच्चे के लिए वाह वाह का गीत गा रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी विश्व की आत्माओं में से कितने थोड़े से आप बच्चे
ऐसे पद्मा पदम भाग्यवान बने हो और आगे भी भाग्यवान रहेंगे। अमर भाग्यवान आधा कल्प रहेंगे। एक जन्म का वरदान नहीं है, अनेक जन्म अमर वरदानी बन गए। ऐसे बच्चों को अपना स्वमान कितना स्मृति में रहता है। इस अलौकिक बर्थडे व अलौकिक जन्म का अखुट वर्षा बाप जन्मते ही बच्चों को देते हैं। जन्मते ही स्मृति का श्रेष्ठ तिलक हर बच्चे को बाप ने दे दिया है। तिलक लगा हुआ है ना। जब किसी का जन्मदिन होता है तो उसको भी तिलक देते हैं। हम भी जब बाबा के बने तो सबसे पहले बाबा ने हमको हमारी याद दिलाई, हम कौन हैं। तो बाबा पूछते हैं कि ये स्मृति का तिलक लगा हुआ है ना। ब्राह्मण जीवन है तो तिलक भी अविनाशी है। ब्राह्मणों के मस्तक में तिलक, यह श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। तो अभी बाबा हमें स्मृति का तिलक लगाते हैं, श्रेष्ठ भाग्य का तिलक लगाते हैं। और इसकी निशानी फिर भक्ति मार्ग में ब्राह्मणों के मस्तक में तिलक दिखाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार का। तो आप सभी और चारों ओर के बच्चे दूर बैठे भी बहुत उमंग उत्साह से ये न्यारा और प्यारा बर्थडे मना रहे हैं। कितना न्यारा और कितना प्यारा है, मना रहे हैं ना। सभी खुश हो रहे हैं कि बाप हमारा बर्थडे मना रहे हैं और हम बाप का मना रहे हैं। कितनी खुशी है। खुशी को माप सकते हैं? माप है? कितनी खुशी है। कैसे नापेंगे इस खुशी को? इस दुनिया में इस अलौकिक खुशी का कोई माप करने का साधन निकला ही नहीं है। अगर आपको कहें कि सागर जितनी खुशी है, तो क्या कहेंगे? सागर जितनी खुशी है, क्या कहेंगे? कि सागर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, बाबा कहते हैं आकाश जितनी है, तो आकाश से भी ऊंचे आपका घर है, आपका सूक्ष्म वतन है। इसलिए कोई माप तोल निकला ही नहीं है, ना निकल सकता है। इतनी खुशी है तो एक हाथ की ताली बजाओ। तो सभी ने ताली बजाई एक हाथ की। खुशी है, इसमें तो सभी ने हाथ उठाया। मुबारक हो। अभी दूसरा प्रश्न है। तो फिर सभी बच्चे समझ गए तो हंस रहे थे सभी। बाप दादा हर बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखने चाहते हैं। आधा खिला हुआ नहीं, सदा और फुल। खिला हुआ फूल कितना प्यारा लगता है, देखने में ही मज़ा आता है। और थोड़ा भी मुरझा जाता है तो क्या करते हो? किनारे कर लेते हो। बाप दादा किनारे नहीं करते, लेकिन वह स्वयं ही किनारे हो जाते हैं। जब खुशी नहीं होती, उमंग नहीं होता, बाबा से प्राप्तियां नहीं होती, या यूं कहें कि योग नहीं लगता, तो मुरझा जाते हैं। बाबा किनारे किसी को नहीं करता, परंतु खुद ब खुद किनारे हो जाते हैं। आज तो मनाने का दिन है ना। मुरली तो सदा सुनते ही हो। आज तो खूब खुशी में मन से नाचो और गाओ। सब रेडी है ना नाचने और गाने के लिए।
मन से नाचो, पाँव से नहीं। आत्माओं से बात कर रहे हैं ना बाबा। पाँव से नाचना शुरू करेंगे तो क्या होगा, घमसान हो जाएगा। लेकिन बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चे नाच भी रहे हैं और मीठे मीठे बाप की महिमा और अपने अलौकिक महिमा के गीत भी बहुत गा रहे हैं। बाबा को आपके मन का आवाज़ पहुंच रहा है। सब देशों से आवाज़ आ रहा है। बाप का आवाज़ सुन भी रहे हैं और बाप भी उन्हों का आवाज़ सुन रहा है ना। हमारे दिल में जो चल रहा है बाबा उसे एज इट इज़ सुन लेते हैं। बाप भी कहते हैं, हे विश्व के बहुत बहुत स्नेही बच्चे, खूब नाचो। बाबा कितने प्यार से कहते हैं कि विश्व के स्नेही बच्चे खूब नाचो, खूब गाओ। और काम ही क्या है? ब्राह्मणों का काम क्या है? योग लगाना भी क्या है? मेहनत है क्या? योग का अर्थ ही है आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो मिलन में क्या होता है? खुशी में नाचते हैं। बाप की महिमा के मीठे मीठे गीत दिल ऑटोमेटिक गाती है। ब्राह्मणों का काम ही यह है। हाँ, क्या काम है हमारा? गाते रहो और नाचते रहो। यह मुश्किल है? नाचना गाना मुश्किल है? नहीं है ना। जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ। ना, पैरों की बात नहीं हो रही, अंदर का नाचना गाना है ये। किसको मुश्किल लगता है? आजकल तो नाचने गाने की सीज़न है, तो आपको भी क्या करना है? नाचो, गाओ। सहज है ना? सहज है तो कान तो हिलाओ। कान हिलाते हैं ना। मुश्किल तो नहीं है ना। जानबूझकर सहज से हटकर मुश्किल में चले जाते हो। है इजी, परंतु मुश्किल में चले जाते हो। मुश्किल है नहीं, बहुत सहज है। क्योंकि बाप जानते हैं कि आधा कल्प मुश्किल की जीवन व्यतीत की है, इसलिए इस समय सहज है। मुश्किल वाला कोई है? कभी कभी मुश्किल लगता है, जैसे कोई चलते चलते रास्ता भूलकर और रास्ते में चला जाए, तो मुश्किल लगेगा ना। ज्ञान का मार्ग मुश्किल नहीं है। ब्राह्मण जीवन मुश्किल नहीं है। ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हो तो क्षत्रिय का काम ही होता है। क्या है क्षत्रिय का काम? लड़ना, झगड़ना। वह तो मुश्किल ही होगा ना। युद्ध करना तो मुश्किल होता है। मौज मनाना सहज होता है। डबल फॉरेनर्स मौज मनाने वाले होना। एक हाथ की ताली बजाओ। मौज में हो, वहाँ जाकर मूंछ तो नहीं जाएंगे। जब तक बाबा के घर में है तो मौज में है। फिर घर में गए, अपने लौकिक घर में गए तो बाबा पूछते हैं कि मूंछ तो नहीं जाएंगे। देखो, आज की शिव जयंती का महत्व 2 बातों का है। एक, इस दिवस पर व्रत रखते हैं। भक्ति में हम लोग भी व्रत रखते थे, तो अभी भी बहुत सारी हमारी माताएं बहनें जो भक्ति कर रही हैं, सभी ने व्रत रखा। डबल फॉरेनर्स को तो मनाना ही नहीं पड़ा। वहाँ पर तो शिवरात्रि का रिवाज ही नहीं है, भारत में ही मनाते हैं। तो इस दिवस का महत्व है
व्रत रखना और दूसरा है जागरण करना। तो आप सब ने व्रत भी ले लिया है ना? पक्का व्रत लिया है या कभी कच्चा कभी पक्का? कच्ची चीज़ अच्छी लगती है? कच्ची चीज़ अच्छी लगती है? पका हुआ सब अच्छा लगता है ना? तो व्रत क्या लिया है? पक्का व्रत क्या लिया है? बाप दादा ने सबसे पहला व्रत कौन सा दिया? जब स्मृति का तिलक लगा, जैसे ये याद आया कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो पहला व्रत कौन सा लिया? याद है ना? कौन सा व्रत लिया? न योगी भव पवित्र भव, वरदान है ना, संपूर्ण पवित्र भव। बाप ने कहा और बच्चों ने धारण किया। तो पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, लेकिन ब्रह्मा समान हर संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी। अंडरलाइन करेंगे इस बात को। केवल ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, अपितु ब्रह्मा बाप समान बनना है ना। तो ब्रह्मा बाबा के समान हर संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता। हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो, हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो, हर कर्म में कर्म और योग अर्थात कर्म योगी का अनुभव हो। इसको कहा जाता है ब्रह्माचारी। ब्रह्मा बाप को देखा, हर बोल महावाक्य, साधारण वाक्य नहीं, क्योंकि आपका जन्म ही साधारण नहीं, अलौकिक है। अलौकिकता का अर्थ ही है पवित्रता। अलौकिक जन्म है ना, तो प्रत्येक कर्म में पवित्रता, हर बोल में पवित्रता, हर संकल्प में पवित्रता, यही है अलौकिकता। तो रोज रात को अपना टीचर बनकर चेक करो और अपने को परसेंटेज के प्रमाण अपने आप को ही मार्क्स दो। बनना 100% है, लेकिन हर रोज अपने आप को देखो, दूसरे को नहीं देखना। बाप दादा ने देखा है कि अपने बजाय दूसरों को देखने लग जाते हैं। वह सहज होता है, दूसरों को देखना इजी होता है ना। तो अपने को देखो कि आज के दिन संकल्प, बोल और कर्म में कितनी % रही। आप लोगों ने इस वर्ष चारों ओर क्या संदेश दिया है? परिवर्तन सभी फंक्शन में सुनाया है, जहाँ तहाँ भाषण किया है। तो परिवर्तन के टॉपिक पर बहुत अच्छे अच्छे भाषण किए हैं। तो इस वर्ष चारों ओर सेवा में औरों को भी परिवर्तन का लक्ष्य बहुत अच्छे धूमधाम से दिया है। बाप दादा खुश है। तो आप अपने लिए भी यह चेक करो कि हर रोज, हर दिन क्या % में परिवर्तन हुआ। एक है पवित्रता का चार्ट और दूसरा है परिवर्तन का चार्ट। परिवर्तन चढ़ती कला का हो, गिरती कला का नहीं। बाप दादा भी हर एक बच्चे का चार्ट देखता है। आप सोचेंगे सभी बच्चों का देखते हैं
या कोई विशेष का देखते हैं। बाप दादा सभी बच्चों का चार्ट कभी कभी देखते हैं, रोज नहीं देखते, लेकिन कभी कभी देखते हैं। चाहे वह लास्ट है, चाहे फास्ट है, सभी हंस रहे हैं तो बाप दादा ही सुना देवे कि क्या चार्ट है। आज का दिन मनाने का है ना, इसलिए नहीं सुनाते हैं, है ना, नहीं तो बच्चों का मूड ऑफ हो जाएगा। तो बाबा तो मनाने आए हैं, लेकिन आगे के लिए इशारा दे रहे हैं कि आज के दिन का जो महत्व है, व्रत लेना अर्थात दृढ़ संकल्प लेना। व्रत को कभी सच्चे भक्त तोड़ते नहीं हैं। तो बाप दादा बच्चों को फिर से आगे के लिए इशारा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं कि अभी भी पहला फाउंडेशन संकल्प शक्ति कभी कभी वेस्ट ज़्यादा और नेगेटिव वेस्ट से थोड़ा कम है। ये है अपवित्रता का अंश। इस संकल्प शक्ति का उपयोग जितना स्व प्रति व विश्व के प्रति करना है, उतना और बढ़ाओ, क्योंकि संकल्प के आधार पर बोल और कर्म होता है। तो संकल्प शक्ति का परिवर्तन करो। जो वेस्ट और नेगेटिव जाता है उसे परिवर्तन कर विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाओ। तो ये परिवर्तन, सूक्ष्म परिवर्तन करना है। खुद अपनी चेकिंग करनी है कि कितना % परिवर्तन हुआ है। बाप दादा संकल्प के खजाने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए इस संकल्प के खजाने प्रति इकोनॉमी के अवतार बनो। आज के दिन को अवतरण का दिन कहा जाता है। तो बाप दादा की सभी बच्चों प्रति यही शुभ आशा है कि आज के दिन शिव अवतरण के साथ आप सभी इकोनॉमी के अवतार बनो। संकल्पों को बचाना है, उन्हें व्यर्थ से समर्थ तरफ लगाना है। तो ये परिवर्तन करना है। संकल्प में इकोनॉमी की अर्थात वेस्ट से बचाया तो और सभी खजाने ऑटोमेटिक बच जाएंगे। ये नींव है, इसको मजबूत कर लो ना, इसको प्योर बना लो, इसमें वेस्ट और नेगेटिव खत्म कर लो, तो बोल में और कर्मों में ऑटोमेटिकली परिवर्तन आ जाएगा, वो श्रेष्ठ बन जाएंगे। तो 99 में क्या होगा? 99 चालू हो गया। पहले सोच रहे थे 99 में क्या होगा, कुछ हुआ क्या? फरवरी तो आ गई। अगर होगा भी तो आपको क्या है? वैसे तो अभी 2024 चल रहा है, तो इसके लिए भी बहुत सारी प्रेडिक्शंस हैं। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन हमारा क्या होगा? हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो सब पहले से ही पता है। आपको कोई नुकसान है, भय है, क्या होगा? उसका भय होता है आपके लिए, हमारे लिए अच्छा ही होगा। दुनिया के लिए कुछ भी हो जाए, आपको निर्भय और हर्षित मुख हो खेल देखना है। हमें क्या करना है? निर्भय और हर्षित मुख होकर सृष्टि रंगमंच का ये खेल देखना है। खेल में खून भी दिखाते हैं तो प्यार भी दिखाते हैं। जब कोई फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो उसमें खून भी दिखाते हैं और प्यार भी दिखाते हैं। लड़ाई भी दिखाते हैं तो अच्छी बातें भी दिखाते हैं।
फिर खेल में भय होता है क्या? डरते हैं क्या? क्या होगा, क्या हुआ, क्या हुआ, यह सोचते हैं क्या? मज़े से बैठकर देखते हैं। तो यह भी बेहद का खेल है। अगर ज़रा भी भय व घबराहट होगी, क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्यों हो गया, तो ऐसी स्थिति वाले को इफ़ेक्ट आएगा। अच्छे में अच्छी स्थिति और गड़बड़ की स्थिति में खुद भी गड़बड़ में आ जाएंगे, हलचल में आ जाएंगे। इसलिए 99 हो या 2000 हो, आपको क्या है, हमारे लिए सब अच्छा ही अच्छा है। होने दो खेल, खेल है ना, होने दो खेल, मज़े से देखो, घबराना नहीं। हाय यह क्या हो गया, संकल्प में भी नहीं आए, है ना, ऐसा कोई व्यर्थ संकल्प नहीं चले। सब पूछते हैं 99 में क्या होगा, कुछ होगा, नहीं होगा। बाप दादा कहते हैं आप लोगों ने ही प्रकृति को सेवा दी है कि खूब सफाई करो। उसको लंबा लंबा झाड़ू दिया है, सफा करो। तो घबराते क्यों हो? आपके ऑर्डर से वह सफाई कराएगी, तो आप क्यों हलचल में आते हो? हमने ही तो प्रकृति को सकाश दिया है कि पवित्र हो जाए। तो वह कहते हैं कि फिर आप क्यों हलचल में आते हो? आपने ही तो ऑर्डर दिया है। तो अचल अडोल बन मन और बुद्धि को बिल्कुल शक्तिशाली बनाए, अचल अडोल स्थिति में स्थित हो जाओ। प्रकृति का खेल देखते चलो, घबराना नहीं। आप अलौकिक हो, साधारण नहीं हो। साधारण लोग हलचल में आएंगे, घबराएंगे। अलौकिक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं क्या करेंगी? खेल देखते अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे। अगर मन और बुद्धि को फ्री रखा तो घबराएंगे। घबराहट कब होती है? जब खाली होते हैं, तो व्यर्थ संकल्प आने लगते हैं। तो फ्री नहीं रखो, मन और बुद्धि से लाइट हाउस हो, लाइट फैलाएंगे, इस कार्य में बिजी रहेंगे, तो बिजी आत्मा को भय नहीं होगा, साक्षीपन होगा। और कोई भी हलचल हो, अपने बुद्धि को सदा ही क्लियर रखना। क्यों क्या में बुद्धि को बिजी व भरा हुआ नहीं रखना, खाली रखना। एक बाप और मैं। तब समय अनुसार चाहे पत्र, टेलीफोन, टीवी व आपके जो भी साधन निकले हैं वह नहीं भी पहुँचे, तो बाप दादा का डायरेक्शन क्लियर कैच होगा। तो फ्री रखेंगे ना। बाकी अगर घबराएंगे, परेशान होंगे, टेंशन में आएंगे, है ना, सीन को देखते हुए उसके प्रभाव में आ जाएंगे, तो बाबा जो हमें डायरेक्शन दे रहे हैं, है ना, तो बुद्धि उन्हें कैच नहीं कर पाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि बस एक बाप और मैं। तब समय अनुसार ना बाबा के डायरेक्शन हम क्लियर कैच कर पाएंगे। यह साइंस के साधन कभी भी आधार नहीं बनाना। यूज़ करो, लेकिन साधनों के आधार पर अपनी जीवन को नहीं बनाओ। कभी कभी साइंस के साधन होते हुए भी यूज़ नहीं कर सकेंगे। इसलिए
साइलेंस के साधन, साइंस के साधन की लिमिटेशन है ना, होते हुए भी कई बार यूज़ नहीं कर पाओगे, लेकिन साइलेंस का साधन जहाँ भी होंगे, जैसी भी परिस्थिति होगी, बहुत स्पष्ट और बहुत जल्दी काम में आएगा। लेकिन अपने बुद्धि की लाइन क्लियर रखना। समझा? आप ही तो आह्वान कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी गोल्डन एज आ जावे। तो गोल्डन एज में यह सफाई चाहिए ना, तो प्रकृति अच्छी सफाई करेगी ना। तो इसलिए घबराना नहीं है। 5 तत्व अपना अपना रंग दिखाएंगे, सफाई अभियान चला रहे हैं, तो इसलिए घबराना नहीं है। बस ड्रामा के खेल को साक्षी होकर देखते चलो। तो आज के दिन संकल्प नहीं, लेकिन दृढ़ संकल्प क्या लिया? इकोनॉमी का अवतार बनना ही है ना। संकल्प की बचत करेंगे ना, चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे साधारण कर्म की इकोनॉमी। और दूसरी बात, सदा बुद्धि को क्लियर रखना, जिसको दूसरे शब्दों में बाप दादा कहते हैं, सच्ची दिल पर साहिब राजी। सच्ची दिल, साफ दिल वर्तमान समय में सच्चाई और सफाई की आवश्यकता है। दिल में भी सच्चाई, परिवार में भी सच्चाई, और बाप से भी सच्चाई। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और। हम अपने से भी सच्चे रहें, बाबा से भी सच्चे रहें, और परिवार से भी सच्चे रहें। दिखावा, झूठ, धोखा ये सच्चाई नहीं है। सतयुग कैसे लाएंगे? समझा? आज के दिन कहना नहीं था, लेकिन कह दिया। बाप दादा का प्यार है ना, तो ज़रा भी कमज़ोरी बाप दादा देख नहीं सकते। बाप दादा सदा हर बच्चे को अपने जैसा संपूर्ण देखने चाहते हैं। चारों ओर हलचल है। प्रकृति के सभी तत्व खूब हलचल मचा रहे हैं। एक तरफ भी हलचल से मुक्त नहीं है। व्यक्तियों की भी हलचल है, प्रकृति की भी हलचल है। ऐसे समय पर जब इस सृष्टि पर चारों ओर हलचल है, तो आप क्या करेंगे? सेफ्टी का साधन कौन सा है? सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी व आत्म अभिमानी बना लो, तो हलचल में अचल रह सकते हो। इसमें टाइम तो नहीं लगेगा। क्या होगा? अभी ट्रायल करो। 1 सेकंड में सभी, बिल्कुल 1 सेकंड में मन बुद्धि को जहाँ चाहो वहाँ स्थित कर सकते हो। बिल्कुल मन बुद्धि को एकाग्र करो। परम धाम में 1 सेकंड में टिक जाओ। तो बाबा ने ड्रिल कराई उस समय। इसको कहा जाता है साधना। अच्छा, देश विदेश के चारों ओर के बाप के लव में लवलीन आत्माओं को सदा स्वयं को ब्रह्माचारी स्थिति में स्थित करने वाले स्नेही सहयोगी बच्चों को, सदा एक नामी और इकोनॉमी को कार्य में लगाने वाले हिम्मतवान बच्चों को, सदा हलचल में भी अचल रहने वाले निर्भय आत्माओं को, सदा मौज मनाने वाले
बाप के समीप रहने वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बच्चों के सब कार्ड मिले। बाप दादा देख रहे हैं सभी ने जन्मदिन के कार्ड और फॉरेन वालों ने प्यार के दिवस के कार्ड भेजे हैं। वैलेंटाइन डे भी होकर गया तो बाबा को प्यार के दिवस के भी कार्ड भेजे हैं। तो प्यार का सागर बाप सभी बच्चों को शिवरात्रि के साथ साथ प्यार के लवलीन दिवस की भी मुबारक दे रहे हैं ना। मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। 13 फरवरी की मुरली है तो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होता है। तो देखो बाबा को कितना बच्चों के दिल की बात समझ में भी आती है और सुनाई भी देती है। तो बाबा कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। चारों ओर के देश, शहर, गांव, चारों ओर के बच्चों को, सबसे पहले छोटे छोटे गांव वाले बच्चों को याद प्यार और मुबारक। साथ में आप सबको भी मुबारक। कितनी मुबारक दें? जितना आप धारण कर सकते हो उससे भी ज़्यादा मुबारक। इतना प्यार कौन करेगा? किसी युग में किसी ने भी नहीं हमें इतना प्यार किया होगा जितना बाबा हमें करते हैं। वरदान है स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी से समर्पित कराने वाली महान आत्मा भव। महान आत्मा कौन है? जो स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी से समर्पित कराती है। जो भी संपर्क में आए हैं उन्हें ऐसा संबंध मिलाओ जो संबंध में आते आते समर्पण बुद्धि हो जाए और कहें कि जो बाप ने कहा है वही सत्य है। बुद्धि को समर्पित कराओ। इसको कहते हैं समर्पण बुद्धि। फिर उनके प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ यह नहीं कहे कि इन्हों का ज्ञान अच्छा है, लेकिन यह नया ज्ञान है जो नई दुनिया लाएगा। यह आवाज़ हो तब कुंभकर्ण जागेंगे। तो नवीनता की महानता द्वारा स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस से ऐसा समर्पित कराओ, तब कहेंगे माइक तैयार हुए। स्लोगन है एक परमात्मा के प्यारे बनो तो विश्व के प्यारे बन जाएंगे। एक बाबा को खुश कर दो तो सारी दुनिया आपकी है ना। तो आज विशेष बाबा ने तो बहुत अच्छा होमवर्क दे दिया। क्या करेंगे ना, सारे दिन के अंदर पवित्रता को चेक करेंगे। संकल्पों की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, कर्मों की पवित्रता। ब्रह्मचारी तो है परंतु ब्रह्माचारी कितने हैं। और दूसरा संकल्पों की इकोनॉमी, वाणी की इकोनॉमी, कर्मों में इकोनॉमी। शक्ति बचाएंगे, परिवर्तन करेंगे और पवित्रता को अपनाएंगे। तो सारे दिन में इसका विशेष ध्यान रखेंगे और रात्रि को बाबा को अपना चाट देंगे। अच्छा, ओम शांति। तार तुमसे शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले। भाग्य के द्वारे खुले
हमको हमारे मिले, आए जीवन में ये बहार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। माता पिता सद्गुरु सखा तुम ही तो एक हमारे हो, शिक्षक तुम ही रक्षक तुम ही, दिल के तुम ही सहारे हो। मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। दुनिया से दूर तारों के गांव तुम मुझे ले आए हो, कांटों से दूर फूलों की छाँव में मुझे बिठाए हो। किरणों की बाहों का तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के द्वारे खुले, हमको हमारे मिले, आए जीवन में